अमेरिका और इसराइल बाकी 56 इस्लामी ममालिक को छोड़कर सिर्फ ईरान के पीछे ही क्यों पड़े हैं? ईरान और अमेरिका की ये दुश्मनी आखिर कब और कैसे शुरू हुई? क्या वाकई ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता है या ये सब सिर्फ मगरबी प्रोपेगेंडा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ ईरान ही क्यों अमेरिका और इसराइल के निशाने पर है? तो आपको इस कहानी को तारीख की गहराई से समझना होगा। इसकी जड़ें आज की नहीं बल्कि दूसरी आलमी जंग से जुड़ी हुई हैं। उस वक्त दुनिया सिर्फ दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ बरतानवी सल्तनत और दूसरी तरफ हिटलर की नाजी जर्मनी। तकरीबन तमाम ममालिक ने बरतानिया का साथ दिया, लेकिन ईरान के बाद शाह रज्जा शाह पहलवी ने इब्तिदा में जर्मनी से दोस्ती रखी। बरतानिया और रूस को ये खतरा महसूस हुआ कि अगर ईरान जर्मनी का साथ देगा तो मशरिकर ए वुस्ता में उनका असर खत्म हो जाएगा। चुनांचे उन्होंने ईरान पर हमला किया। रज्जा शाह को हटाकर उसके बेटे मोहम्मद रज्जा पहलवी को बादशाह बनाया, जो मगरिब नवाज था। यहाँ से ईरान के अंदर मजहबी तबके और अवाम के दरमियान गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ। मोहम्मद रजा शाह ने मगरबी तर्ज पर ईरान को मॉडर्न बनाने की कोशिश की, पर्दा, शरीयत और मजहबी इक़्तिदार को कमजोर किया और उल्मा को दीवार से लगा दिया। यही वो वक्त था जब एक नौजवान आलिम आयतुल्लाह खुमैनी आवाम के दिलों में जगह बना रहे थे। उन्हें जलावतन कर दिया गया, मगर वो इराक से खुफिया खरीदाबात और पैगामात के जरिए आवाम तक पहुंचते रहे। ये सब उस वक्त एक धमाके में बदला जब 1969 में ईरानी आवाम ने बादशाहत के खिलाफ बगावत कर दी। शाह मुल्क छोड़कर भाग गए और आयतुल्लाह खुमैनी वापस आए। ईरान पहली बार एक इस्लामी जमहूरिया बन गया, एक ऐसा मुल्क जो न सिर्फ इस्लाम को बुनियाद बनाता है बल्कि अमेरिका और इसराइल जैसे मगरबी ममालिक को खुलकर ललकारता है। यही वो लम्हा था जब ईरान और अमेरिका की दुश्मनी खुलकर सामने आई। ईरान ने अमेरिका के सफारतकारों को यरगमाल बनाया, अमेरिका ने ईरान पर माशी पाबंदियां लगाई। उधर मगरिब ने ईरान के दुश्मन सद्दाम हुसैन को असलहा दिया और दोनों मुल्कों के दरमियान 8 साल की खूनरेज जंग शुरू हुई। ईरान न झुका न रुका। ये वो ईरान था जो सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अमली तौर पर मगरिब की बादशाही को चैलेंज कर रहा था। वक्त गुजरता गया, लेकिन दुश्मनी में कमी न आई। ईरान ने जौहरी तवानाई के हुसूल की कोशिश की, जिस पर अमेरिका और इसराइल ने शोर मचा दिया कि ईरान एटम बम बना रहा है। ईरान ने बार बार कहा कि ये पुरअमन तवानाई के लिए है, मगर अमेरिका और इसराइल मानने को तैयार न हुए। यहाँ पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम भी आता है, जिन्होंने ईरान को कुछ टेक्नोलॉजी दी जिस पर मजीद शक गहरा हो गया। अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा दी, यहाँ तक कि 2015 में सदर ओबामा ने ईरान के साथ एक जौहरी मुआहदा किया, लेकिन ट्रंप ने आकर उसे खत्म कर दिया। फिर 2020 में अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में ड्रोन हमले में शहीद कर दिया, जिससे ईरान के अवाम के दिल में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और नफरत और बढ़ गई। इसी दौरान इसराइल भी खामोश न बैठा। उसने ईरान के साइंसदानों को कत्ल किया, उनकी जौहरी तंसीबात पर साइबर हमले किए और खुफिया ऑपरेशंस के जरिए ईरान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। इसराइल को खतरा है कि अगर ईरान ताकतवर हो गया तो पूरे मशरिक वुस्ता में इसराइल की इजारादारी खत्म हो जाएगी। आज भी ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हैं। कुछ ईरानी सदूर ने नरम रवैया अपनाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका की जानिब से मुसलसल धमकियां और पाबंदियां इस रास्ते को बंद करती रहीं। ईरान अपनी खुदमुख्तारी, इस्लामी शनाख्त और जौहरी खुदकफालत पर समझौता करने को तैयार नहीं, और यही चीज़ अमेरिका और इसराइल को सबसे ज़्यादा खटकती है। तो जब भी आप ये सवाल करें कि सिर्फ ईरान ही क्यों हदफ है, तो जवाब ये है क्योंकि ईरान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो मगरिब के सामने झुकता नहीं, बोलता है और मुकाबला करता है। यही उसकी सबसे बड़ी खता है और यही इस दुश्मनी की असल जड़ है।